कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है कि ये लोग सीजनल हिंदू हैं। नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक है, उसके बाद उनको नकार दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप क्यों परेशान हो? मुझे क्या, वो उन्हें राम मंदिर से क्या समझते? देखो भाई, हमने अनेकों लोगों को कहा है, अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबका शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का तालाब खुलवाने का दावा करती है, जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, जो हिंदू होने का दावा करती है, अब उसी कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। कल ही पार्टी हाईकमान ने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि हमारे जिन नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है, वे नहीं जाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस ने एक बयान जारी किया और बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। चूँकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है और चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी न्योते को सम्मान अस्वीकार करती है। हालांकि कयास तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस भव्य समारोह में शिरकत नहीं करेगी, लेकिन अब कांग्रेस ने तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया और जो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि वो एक मुस्लिम पार्टी है, कहीं न कहीं ये आरोप भी कांग्रेस पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के पास अभी मौका था खुद को हिंदू का रक्षक साबित करने का, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी विफल हो गई और बीजेपी चाहती भी यही थी कि कांग्रेस न आए और इस कार्यक्रम का लाभ पूरे तरीके से हमें मिले। ठीक हुआ भी वैसे ही। बीजेपी को यहाँ कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया और समाज को भी आईना दिखाएगी बीजेपी कि देखिए कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है। लिहाजा जैसे ही कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, वैसे ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गईं। बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस को घेरने लगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हो गया। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का। वहीं इस मसले पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग सीजनल हिंदू हैं। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। कांग्रेस को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना खुद कांग्रेस पर ही भारी पड़ने वाला है। इस मसले पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी
आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस ने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस वाले ने पहले भगवान को कह दिया कि वो काल्पनिक हैं, उसके बाद उनको नकार दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि वो निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिससे आम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। इस मसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया। बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। बीजेपी के एजेंडे में ना फंस जाएं। कांग्रेस के पास बड़ा मुस्लिम वोट बैंक, हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति, साउथ को साधने में मिलेगी मदद, सहयोगी दलों के साथ खड़े होने का संदेश, देश में पार्टी की एक अलग छवि पेश करना। बहरहाल 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम राज्य का वादा किया था और अयोध्या में सरयू नदी के तट से अपने लोकसभा चुनाव अभियान को शुरू किया था। लेकिन 1989 की चुनावी हार और मुस्लिम वोटों के नुकसान के बाद राजीव गांधी राम राज्य के बारे में बात करना बंद करने के लिए मजबूर हो गए थे। वहीं 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी तो सोनिया गांधी ने पहली बार अपना राजनीतिक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार सत्ता में होता तो विवादित ढांचा ध्वस्त नहीं होता। लिहाजा कांग्रेस के पास अभी मौका था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर एक हिंदुत्व की राजनीति की मिसाल पेश करने की। लेकिन कांग्रेस यहाँ भी विफल हो गई। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के सामने कांग्रेस धाराशायी हो गई। चुनाव के समय में भले ही कांग्रेस के दिग्गजों ने खुद को हिंदू हितैषी बताने की कोशिश की हो, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर डी.के. शिव कुमार, लेकिन आज कांग्रेस के इस फैसले ने सब धूमिल कर दिया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये फैसला 2024 में उसके लिए कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।